नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। समाजवादी पार्टी ने किया धरना प्रदर्शन। बगिया क्रॉसिंग की खस्ता हाल सड़क को लेकर नाराजगी। सपाइयों ने एसीपी कल्याणपुर को सौंपा ज्ञापन। कानपुर के कल्याणपुर विधानसभा की खस्ता हाल बगिया क्रॉसिंग रोड को लेकर समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को संबोधित विज्ञापन एसीपी कल्याणपुर को सौंपा। बताते चले कि पिछले कई वर्षों से बगिया क्रॉसिंग से आवास विकास तक की रोड बेहद खराब है, जिसको लेकर कई बार सपाइयों ने अधिकारियों एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से शिकायत की, लेकिन सड़क न बनने से अक्सर इस रोड पर हादसे होते रहते हैं, जिसके चलते पूर्व विधायक सतीश कुमार निगम और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आवास विकास परिषद कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। बताते चलेंगे कि पूर्व विधायक का कहना है कि कम ग्रेड योजना के तहत इस रोड का चयन किया गया है, लेकिन अभी तक काम शुरू न होने के चलते आए दिन यहां राहगीर गिरकर चुटिल हो रहे हैं। उनका कहना है कि ज्ञापन के माध्यम से सड़क का कार्य जल्द से जल्द कराने, व्यापारी हितों को देखते हुए पनकी रोड का वन वे खत्म किए समेत कई बिंदुओं पर मांग की गई है। अगर जल्द ही उचित निस्तारण नहीं निकलता है तो समाजवादी पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। कानपुर से इब्ने हसन जैदी की रिपोर्ट। पिताजी, किस चीज को लेकर के धरना प्रदर्शन किया गया और क्या मांगे हैं आप? आज ये बगिया क्रॉसिंग पर जो धरना किया गया है, सीएम ग्रिड से इस सड़क को पास हुए बहुत दिन हो गए, ऐसा बोर्ड लगा है, लेकिन आज तक यहाँ ना तो कार्य शुरू हुआ है और ना ही आगे अभी कहीं कोई ऐसा काम दिखाई पड़ रहा है। मेरा कहना ये है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कल्याणपुर विधानसभा पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और यहाँ पर न तो सड़क है, न पीने की पानी की व्यवस्था है। जल भराव का आलम ये है, केवल खाली ये बगिया क्रॉसिंग वाली ही रोड नहीं, बल्कि गोवा गार्डन वाली रोड और यहाँ पर जितनी भी सड़कें हैं अंदर, सारी की सारी मिर्जापुर, अशोकनगर, कल्याणपुर कला, कल्याणपुर खुर्द, आवास विकास 3 सारी सड़कें टूटी हुई और पूरी की पूरी विधानसभा बर्बाद हो गई। चाहे मकड़ी खेड़ा हो, पूरी की पूरी विधानसभा बर्बाद हो गई है। यहाँ पर आज ये धरना हम लोगों ने इन्हीं जन समस्याओं के लिए रखा है। सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, कूड़ों के अंबार हैं, नालियाँ बजा रही हैं, डेंगू फैल रहा है, तमाम बीमारियां फैल रही हैं, लोग परेशान हैं। और साथ ही साथ आज ये हम लोगों का धरना बेरोजगार नौजवानों के लिए भी है, बढ़ती महंगाई के लिए भी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़े हुए भ्रष्टाचार के लिए भी है। हम समाजवादी सभी साथियों ने आज यहाँ धरना करके इस पूरे प्रदेश की सरकार को जगाने के लिए धरना किया है कि अगर नहीं मानेंगे, आप काम नहीं करेंगे, जनहित के काम नहीं होंगे, जनता को परेशान किया जाएगा, अगर उत्पीड़न होगा तो निश्चित रूप से हम लोग केवल आज धरना करें, जरूरत पड़ेगी तो इससे बड़ा भी आंदोलन हम लोग करने का काम करेंगे। आज बच्चों की शिक्षा की कोई उचित प्रबंध नहीं है। हॉस्पिटल के हाल ये है कि एक एक बेड पर 3-3 मरीज लेटे हुए हैं। इस सरकार के आने के बाद सारी की सारी चिकित्सा की व्यवस्था, सारी की सारी पढ़ाई की व्यवस्था सब पूरी बर्बाद हो चुकी है। गरीब आदमी को दौड़ा दौड़ा करके प्रशासन के लोग जाति करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। रेहड़ी वाले, ठेले वाले, ई रिक्शा वाले, इनके साथ बहुत जाति होती है। तो मैं इस धरने के माध्यम से प्रशासन को और सरकार को बताना चाहता हूं कि गरीबों के साथ अन्याय और अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, आधी आबादी हो या आधे वो अगले लोग हो, हमारी माताएं बहनें हो। जिस तरह से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इस सरकार में माँ बहनों के साथ निरंतर अत्याचार हो रहे हैं। अपराध का अगर आप एनसीआरबी के रिकॉर्ड के हिसाब से भी आज अब तक का सबसे अधिकतम है। ये जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वहाँ बैठ के कहते हैं कि हम अन्याय और अत्याचार के खिलाफ हम खड़े हैं, अन्याय अत्याचार का दमन करेंगे, लेकिन आज यही लखनऊ के अंदर अभी परसों 4 हत्याएं हो गई और कुछ नहीं ये सरकार कर पाई। हालात ये हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी मारे जा रहे हैं सड़क पर। कोई अपराधियों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि अपराधी विधायक पर गोली चला रहा है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, जब खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या हाल होगा। विधायक जी, इस रोड पे जो सरकारी बोर्ड लगा हुआ है उसमें दिखाया जा रहा है कि अक्टूबर 2024 से कार्य शुरू हो गया है, तो क्या ऐसा है या केवल जुमला है? ये केवल जुमला है। आप याद करिए, आप पत्रकार साथी हैं, आपको मालूम होगा कि इससे पहले भी जब माननीय मुरली मनोहर जोशी साहब सांसद थे, उन्होंने घोषणा की थी कि हम लोग रेलवे क्रॉसिंग पर 7 पुल बनाएंगे, लेकिन एक भी पुल नहीं बना, 7 ईंटें भी नहीं रखी गई। तो भारतीय जनता पार्टी जुमलों में जीती है और आज यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है कि अक्टूबर तक काम पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी तक काम पूरा, अभी तो जनवरी शुरू हो गई, काम पूरा होना क्या अभी शुरू भी नहीं हुआ है। और साथ ही साथ मेरी ये भी डिमांड है कि बगिया क्रॉसिंग को डबल किया जाए, क्योंकि यहाँ पर आने जाने में बहुत दिक्कत है। इन सारी समस्याओं के लिए हम लोगों ने धरना दिया है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।